हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं और बहुत सारे क्रिकेटर इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बाबर आजम में कप्तानी की सलाहियत नहीं है। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ जो बात जावेद भाई ने की है वो हम अपने मुख्तलिफ शोज़ में कह चुके हैं। मोहसिन खान साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही और मेरे दीगर पैनलिस्ट ने बात की कि बाबर आजम को हटाने में इतनी जल्दी क्या थी। पहले इनको बुलाते, मिकी आर्थर को बुलाते, ब्रैडबर्न को बुलाते, इनको सुनते, उसके बाद जो है इनको हटाने की बातें होती, उसके बाद खिलाड़ियों से मुलाकातें होती। अभी बाबर आजम वहाँ पे खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और यहाँ पे खिलाड़ियों से मुलाकात है, इवन शाहनवाज धानी तक से मुलाकात कर ली पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी के लिए। तो इतनी पैनिक बटन दबाने की जरूरत क्या थी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये यहाँ से नहीं आपको पता चलता कि किस किस्म के क्या चीजें हो रही हैं ये बोर्ड में, किस किस्म के डिसीजन हो रहे हैं, कैसे अफरा तफरी पड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा जिन लोगों ने कहा, जिन क्रिकेटर्स ने कहा, आप नहीं है जिस मीडिया ने कहा, बिल्कुल यही तरीका होता है। टीम हार गई है, वापिस आते, रिपोर्ट होती, उसके बाद आराम से बैठ के अपना पूरा देखते, उसका जायजा लेते, उसके बाद इसके डिसीजन लेते कि किसको क्या होना चाहिए। फिर मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूँ कि बाबर को अभी नहीं हटाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि 2 साल में कहता रहा कि बाबर नहीं है, उसमें नहीं है, उसकी एबिलिटी नहीं है, वो कप्तान नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, उसको बिल्कुल नहीं। लेकिन रमीज राजा साहब ने उसको पूरी पावर्स दे दी थी, वो किसी की सुनता भी नहीं था, ना वो किसी सीखना चाहता था, ना मेरे कुछ ऐसे क्रिकेटर्स के जिनसे मेरी बात होती रहती थी वो भी यही कहते थे कि भाई ना वो सुनता है, ना वो करता है, ना उसको, और ना ही वो सीखना चाहता है। अब ये है कि ये मौका ऐसा हुआ कि हम लोग बुरी तरह से हारे, वहां पे गए। अब ये था कि इसको अभी इतनी जल्दी नहीं थी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ गई थी। अभी ये सीरीज हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया भिजवाते उनको, आराम से पीछे बैठ के उस वक्त फैसला करते कौन जो है, जो कैपेबल है, कौन जो बेस्ट पाकिस्तान के लिए हो सकता है, हम उसको कप्तान करें। एक तो आप हर 10 मिनट के बाद आप फैसले चेंज कर रहे हैं, हर बंदे को बुला के आप नौकरियां दे रहे हैं, हर बंदे को बुला के आप साबित क्या करना चाहते हैं, इससे क्या पता चलता है, इससे मुझे बताइए। अच्छा आमिर भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है, आमिर ब्रेक पे जाना है, ये बात यहीं पे मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। ये भी आपने रमीज राजा साहब की बात की, आपको लगता है कि रमीज राजा साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर है बाबर आजम की कप्तानी के फेलियर में? क्योंकि रमीज राजा साहब ने जितना उसको प्रोटेक्ट किया है, जितना उसको सपोर्ट किया ड्यूरिंग इज टेन्योर एज ए चेयरमैन, और उसके बाद उन्होंने भी अपने जो इंडिया में कमेंट्री करे थे उस वक्त भी उन्होंने कहा कि वो बड़ा परेशान था, वो मुझसे आके पूछ रहा था मैं कप्तानी करूं ना करूं, मैं कप्तानी छोड़ दूं। तो ये रमीज राजा साहब का जो इन्फ्लुएंस था, आपको लगता है कि ये भी जो क्रिकेट बोर्ड में एक नेगेटिव देखा गया और साथ साथ बाबर आजम को इसने डैमेज किया? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब उनकी ये लाइकिंग डिसलाइकिंग शुरू होगी, रमीज साहब ने उसको यहाँ पे लाए ना, अब उसको प्रोटेक्ट करना तो उनको बनता है। क्योंकि जो आज हाल हुआ है उसकी कप्तानी की वजह से, जो पाकिस्तान का हाल हुआ है एशिया कप से लेकर के, जो होम सीरीज हुई वहां लेकर के, अब हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड कप हुआ वहां पे लेके, तो इसका कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं रमीज राजा भी जिम्मेदार है इसके।